नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सम्राट जानकर, जीआई कोलोरेक्टल एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। चेस्ट पेन ये कार्डियक चेस्ट पेन है या एसिडिटी वाला चेस्ट पेन है, इसी के बारे में इस वीडियो को जानने की कोशिश करेंगे। एक ऑफलेट एक रिक्वेस्ट है, गट फिट क्लब ये एक ऑनलाइन काइजन गैस्ट्रो का इनिशिएटिव है। इसमें हम हर बार कुछ गट के बारे में अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और आपको इसका नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, लास्ट 1-2 महीने में काफ़ी बार ये देखा जा रहा है कि एसिडिटी बोल के कार्डियक पेशेंट यानी हार्ट अटैक वाला पेशेंट ओपीडी में मरीज आ रहा है और उसको इवेलुएट करने के बाद में ईसीजी करने के बाद में कार्डियोलॉजिस्ट को ओपिनियन होने के बाद में ये देखा जा रहा है कि पेशेंट हार्ट अटैक वाला पेशेंट है, ये ओपीडी में एसिडिटी के नाम पे आ रहा है। इसका रीज़न 2 हो सकता है। सबसे पहला रीज़न ये है, शायद पेशेंट का डिनायल मोड है कि मुझे हार्ट अटैक नहीं है, नॉर्मल एसिडिटी है। वो लगभग बहुत बार यही होता है हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक जैसा ही फील होता है, चेस्ट पेन जैसा फील होता है। पेशेंट एंटासिड लेने की कोशिश करता है, कुछ पानी लेने की कोशिश करता है, कुछ घरेलू चुस्के रहते हैं वो लेने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हार्ट अटैक हो, जितना गोल्डन आवर हम मिस करेंगे या डिले करेंगे उतना ही चांसेस है कि वो हमें कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन या लाइफ रिस्क में लेके जाता है। और कहीं कभार माइल्डर हार्ट अटैक रहता है, जिस कंडीशन में पेशेंट को ऐसा लगता है ये एसिडिटी का दिक्कत है, मुझे हार्ट का दिक्कत नहीं है, इसलिए शायद एसिडिटी के टैबलेट लेते हैं, कम नहीं हुआ बोल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के ओपीडी में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा देखा जा रहा है माइल्डर अटैक जो है हार्ट बर्निंग के हिसाब से या एसिडिटी के नाम पे गैस्ट्रो ओपीडी में सीरियस पेशेंट आते हैं, वो नहीं होना चाहिए। या हार्ट अटैक होगा तो मिस नहीं होना चाहिए, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, हार्ट अटैक में या एसिडिटी या हार्ट बर्न में दोनों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है चेस्ट पेन होता है। और जब भी चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक वाला कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेस्ट पेन रहता है, जो कि चेस्ट कंप्लीट चेस्ट में पेन आ सकता है। पेशेंट को पेन शोल्डर में रेडिएट हो सकता है, शायद हाथ में रेडिएट हो सकता है, लेफ्ट हाथ में हाथ के उंगलियों तक रेडिएशन रहता है, शायद नेक तक रेडिएशन आता है, इवन फेस पे, इवन टिप तक रेडिएट हो सकता है। अगर यही एसिडिटी वाला पेन है, पेशेंट को लगभग सेंटर चेस्ट यानी रेट्रोस्टर्नल रीजन बोलते हैं वहीं पे रहता है और फीलिंग जो है पेन या बर्निंग थ्रोट तक जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। हार्ट वाला चेस्ट पेन जो है बहुत इंटेंस रहता है, सडन ऑनसेट रहता है, खान पीन से कुछ उसका लेना देना नहीं रहता है और पेशेंट को मानो जैसे कुछ दबोचा जा रहा है, इस तरीके से फीलिंग देता है। अगर वही रेट्रोस्टर्नल बर्निंग हो रहा है यानी एसिडिटी का पेन है, बर्निंग के साथ आता है या सोर थ्रोट में से कुछ अलग सा टेस्ट जैसा फीलिंग होता है, थ्रोट बर्निंग के जैसा आता है। हार्ट वाला पेन अगर तुम मूवमेंट करने की कोशिश करते हो तो एग्रीवेट होता है और पेशेंट को शायद आंखों के सामने अंधेरा आने की पॉसिबिलिटी है, शायद लाइट हेडेक होने की पॉसिबिलिटी है। यही अगर एसिडिटी का पेन है, आप उठ के बैठेंगे, थोड़ा पानी लेने की या कुछ कोशिश करेंगे, शायद कम हुआ, इस तरीके से फील होता है। लेकिन दोस्तों, ये टिपिकल सिम्टम वाला हार्ट पेन है या टिपिकल सिम्टम वाला हार्ट अटैक है। लेकिन अटिपिकल प्रेजेंटेशन शायद एसिडिटी जैसा ही कंफ्यूजन कर सकता है। आपको अगर चेस्ट में पेन है, आपको अगर कंफ्यूजन है, तो सबसे अच्छी बात यही है, आपको अर्लीस्ट एक्सपर्ट्स को मिलना चाहिए, फिजिशियन को मिलना चाहिए या कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। वहाँ पे जाके एक बेसिक बुनियादी ईसीजी, पल्स, बीपी देखना चाहिए। अगर चेस्ट पेन जो है हार्ट अटैक से नहीं ये रूल आउट होता है, उसी के बाद में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है। क्योंकि अगर चेस्ट पेन हार्ट अटैक से होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर एसिडिटी से होता है, एक दिन, एक घंटा, एक दिन रुक जाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, मेडिकेशन से रिजोल्यूशन मिल सकता है। इसीलिए जब भी चेस्ट पेन है, शायद कोशिश करिए, जो मैंने बोला है उनमें से हार्ट अटैक वाला तो कोई सिम्टम नहीं है। अगर सिम्टम नहीं है, प्रायर ईसीजी नॉर्मल है, तो ही एंटासिड लेके टाइम पास करने में मतलब है। अदरवाइज अर्लीस्ट रीचिंग टू द कार्डियोलॉजिस्ट सबसे अच्छा एडवाइस रहेगा।
धन्यवाद दोस्तों।